नमस्कार। जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन के पश्चात श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण का कार्य स्थगित कर दिया गया था, लेकिन विगत कुछ दिनों में इस निर्माण कार्य को पुनः आरंभ कराया गया है। तो आइए जानते हैं निर्माण कार्य की क्या प्रगति है अब तक की। इसके लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशाल सिंह जी को। विशाल जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। विशाल जी, अब तक की क्या प्रगति रही है विश्वनाथ मंदिर निर्माण कार्य में, क्योंकि काफ़ी दिनों से कार्य स्थगित हो गया था तो बहुत डिले भी हो रहा है इस कार्य में। जी, ये समयबद्ध प्रोजेक्ट है जैसा हम सभी जानते हैं, और हमें निर्माण पूरा करने के लिए एक निश्चित अवधि तय की गई थी, किंतु 22 मार्च को ये कोरोना पैंडेमिक की वजह से जब लॉकडाउन हुआ तो उस कार्य को भी बंद करने का निर्देश हुआ था और लगभग 1.5 महीने ये कार्य बंद रहा। लॉकडाउन 2 के बाद ये निर्णय हुआ कि हम लोग इस कार्य को शुरू कर सकते हैं। कुछ उस समय तक हम लोगों ने भी व्यवस्थाएं कर ली थी। मुख्यतः ये कि इस पूरे साइट को आइसोलेट करना पॉसिबल हो गया था और चारों तरफ से बैरिकेटिंग करके साइट के अंदर का एग्जिट और एंट्री का पॉइंट जो था उसको मॉनिटर किया जा सकता था, और वो हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद पूरी साइट को सैनिटाइज किया गया, और इसके साथ ही जो हमारे पास मजदूर हैं और जो हमारे पास टेक्निकल हैंड है, टेक्निकल स्टाफ है, इन सभी लोगों को उसी स्थान पे रखा गया था। ये लोग पूरे लॉकडाउन के पीरियड में भी वहाँ से कहीं बाहर नहीं गए थे, और उनकी जो स्वास्थ्य का परीक्षण लगातार हम लोग कर रहे थे, ध्यान दे रहे थे। तो ये लगा कि हम लोग अभी सेफ़ हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, मास्क है, थर्मल चेकअप है, ये सारी व्यवस्थाएं होने के बाद हम लोगों ने ये अनुरोध किया कि हमें कार्य प्रारंभ करने दिया जाए जिला प्रशासन से। और हम लोगों ने फिर लॉकडाउन 2 के समय से फिर धीरे धीरे इकट्ठा करके रिसोर्सेज को काम शुरू किया है, और इस समय लगभग 7 बिल्डिंग्स पर कार्य लगातार चल रहा है। कोशिश है कि हम लोग वर्षा ऋतु के आने से पहले कम से कम नींव का कार्य पूरा कर लें, ताकि उसकी वजह से कार्य पुनः बाधित ना हो। जी विशाल जी, आपने सैनिटाइजेशन की बात की अभी, तो कार्यस्थल जो है उसको किस तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है और मजदूर जो अभी कार्यरत हैं उनको कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा के कार्य कराया जा रहा है और सैनिटाइज किया जा रहा है उनको? हमने पहले तो जो हमारे मजदूर हैं उन सभी की एक सुबह डेली मॉर्निंग में एक ब्रीफिंग होती है, उसमें वो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ही उनको खड़ा करके बताया जाता है कि आज के दिन जो कार्य होने हैं उसमें कैसे उनको एक दूसरे से मिनिमम 2 मीटर की दूरी बना के रखना है और कैसे सामंजस्य स्थापित करना है। और उनके थर्मल चेकअप्स किए जाते हैं डेली मॉर्निंग में। उनकी तबीयत का हम लोग पूरी तरह ख्याल रखते हैं। जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको इस बारे में निर्देश ऑलरेडी दिया गया है कि जो भी राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे, और इसके लिए अतिरिक्त खर्च होता भी है तो वो करेंगे। एक तो मजदूरों की बात है, और दूसरा जो साइट जिस सरफेस पे काम होनी है, जैसे हमारा जो मटेरियल है, छड़ है, ये चीज़ें हैं, इनको प्रयोग के पूर्व या छूने से पूर्व इनको हाइपोक्लोराइड से बाकायदा सैनिटाइज कराया जाता है। और एक बार वो काम शुरू होने के समय करते हैं सुबह, और उसके बाद जब भी काम चेंज हो रहा होता है, शिफ्ट चेंज हो रही होती है, तो पुनः उसको सैनिटाइज किया जाता है। और जो हमारी शिफ्ट के दूसरे शिफ्ट के जो मजदूर हैं, जब वो अंदर आ रहे होते तो पुनः उनका थर्मल चेकअप करने से लेकर के और उनको फिर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और ग्लव्स आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ईश्वर की कृपा से अभी तक ऐसी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ है। और चूंकि हमारी साइट कन्फाइंड है, मटेरियल आने के समय उसको सैनिटाइज करते हैं। जैसे जो भी मटेरियल बाहर से आना है, पत्थर आ रहा है या कोई भी सामान बाहर से आता है, उसको बाकायदा सैनिटाइज करने के बाद ही हम लोग नीचे उतारते हैं, और सभी सावधानियों के साथ हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। जी विशाल जी, एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सुरक्षा स्थल पे कोई चिकित्सा टीम भी वहीं पे रहती है मजदूरों को अचानक से अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो? जी, हमारे पास आकस्मिक सहायता की पूरी उपलब्धता रहती है। हमारे पास काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का अपना ALS एम्बुलेंस है। हम अगर कोई तबीयत खराब होगी तो तत्काल उसको हम अस्पताल तक ले जा सकते हैं, निकटवर्ती जो भी हैं, तो वो कोई समस्या नहीं है। साथ ही हम NDRF के सहयोग से अभी हम लोगों ने फिर से वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, कोविड-19 के समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या इसके प्रमुख सिम्टम्स हैं, और अगर ऐसा कोई सिम्टम महसूस होता है तो क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों की जानकारी मजदूरों को समय समय पर हम लोग देते रहते हैं और इसका पूरा इंतजाम रखते हैं। जी विशाल जी, अभी कुछ न्यूज़ में कुछ दिन पहले ये सुनाई पड़ा और अभी भी दिखाई दे रहा है, न्यूज़पेपर में हम पढ़ रहे हैं कि सप्तऋषि आरती को लेकर कुछ विवाद चल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सप्तऋषि आरती के बारे में कोई विवाद नहीं है। जो भी विवाद क्या या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हुई थी उस पर निर्णय करा जा चुका है और वो सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। सप्तऋषि आरती, जिसको कि पहले संध्या आरती कहते थे, 1983 में जब काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का क्रिएशन हुआ गवर्नमेंट ऑफ यूपी के एक्ट के द्वारा, उस समय के पूर्व की जो व्यवस्था थी
उन व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ, मंदिर का व्यवस्थापन के लिए सरकार जिम्मेदार हुई और यहाँ पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की पोस्ट क्रिएट की गई, जहाँ पर कि सरकारी अधिकारी तैनात होने लगे। उसके पहले संध्या आरती की जो एक प्रथा थी, और संध्या आरती जिसका कि शिलापट भी मंदिर में लगा हुआ है, तो संध्या आरती शाम को होती थी और इसके बाद श्रृंगार और शयन 2 आरतियाँ होती थी। तो ये तीसरी आरती दिन भर में होती थी। इस आरती को जो लोग करते थे वो कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे करते थे। 1983 में मुख्य रूप से ये तय किया गया होगा तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी के द्वारा कि जो हमारी 5 स्टेट्स हैं, ग्वालियर है, सिंधिया स्टेट है और इस तरह के 5 स्टेट्स हैं जहाँ से कि एक एक डलिया में फूल माला जो बाबा के श्रृंगार के लिए इसकी ज़रूरत होती है और मिठाई प्रसाद आदि और कपूर और चढ़ाने के लिए उनको पूजा की जो सामग्री है, उनकी डलिया हर स्टेट से एक एक डलिया उनके प्रतिनिधि लेकर के आते थे। तो 5 लोग तो इस तरीके से आते थे और एक शनि मंदिर जूना अखाड़ा की तरफ से एक प्रतिनिधि होते थे, उनकी तरफ से एक डलिया और प्रसाद आता था और एक डलिया जो है वो मंदिर प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराई जानी होती थी। वो मंदिर प्रबंधन के पूर्व समय में वो महंत के फैमिली के कोई होंगे जो लोग करते रहे होंगे महंत जी के, लेकिन 1983 में ये निर्णय हुआ कि मंदिर व्यवस्थापन चूँकि परिवर्तित हो चुका है तो इसको मंदिर व्यवस्थापन की तरफ से ही उपलब्ध कराना चाहिए। समय समय पर इस विषय में कई और परिवर्तन होते रहे, लोग बढ़ते गए और अभी जो ऐसा कोई जिसको कहा जा रहा है कि विवाद है, ऐसा कोई विवाद है नहीं। और वो जो विभिन्न स्टेट के लोग हैं वो पुश्तैनी, उनका कहना है कि पुश्तैनी चले आ रहे हैं, उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड या कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन कोई ऐसा उपलब्ध नहीं है कि उनको नामित किया गया है अथवा नहीं, और किस सब स्टेट्स का भी कोई ऐसा बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं रह गई है। बट फिर भी हमने उन प्रथाओं के हिसाब से जो लोग पहले आरती करते थे, उन डिफरेंट स्टेट्स के नामित लोग थे, उनको शामिल करते हुए और मंदिर के जो हमारे विद्वान आरती होती है वो चल रही है, लगातार चल रही है। अफवाह उड़ाने की कोशिश भी की गई बीच में कि आरती बंद हो गई है बाबा की, जो कि ऐसा नहीं है। किसी भी दिन आरती ना बंद हुई, ना आरती में कोई ऐसा व्यवधान है और मंदिर के हमारे जो अर्चक हैं वो टोटली क्वालिफाइड हैं और कई कई वर्षों से वो इसी कार्य को कर रहे हैं और उनकी विद्वता में कोई कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने परास्नातक किया हुआ है, PhD किए हुए लोग हैं और वो लगातार आरती को करा रहे हैं और किसी आरती में कोई गैप तो बिना विघ्न के बाबा की जो दर्शन आरती पूजा अर्चना है वो चल रही है। बिल्कुल लगातार बाबा की आरती लगातार चल रही है और अब तो हम लोग उसका थोड़ा सा जो अफवाहें क्रिएट हुई इस वजह से हम लोगों ने उसका प्रचार प्रसार भी बढ़ाया है। मंदिर के सोशल हैंडल्स पे, हमारे पोर्टल पे लाइव दर्शन संभव है, मंदिर के ऐप पे लाइव दर्शन संभव है और इसके अलावा जो सोशल हैंडल्स हैं उस पे हम हर बार आरती की फोटोग्राफ्स, आरती की वीडियोस भी पोस्ट करते हैं बाबा के श्रद्धालुओं के लिए। जी विशाल जी, आम जन के लिए मंदिर कब से खुलेगा, दर्शनार्थियों के श्रद्धालुओं के लिए कुछ ऐसा कुछ टाइम पीरियड किया गया है क्या? देखिए ये इस तरह का निर्णय है कि ये इस पे कोई भी निर्णय कि मंदिर को खोलना है अथवा नहीं, इसके निर्णय तो शासन स्तर पे या पूरे राज्य सरकार के लिए ही शायद संभवतः किया जाएगा, पूरे सभी मंदिरों के लिए राज्य के। हमें इस तरह का कोई निर्देश अभी तक कहीं से कोई प्राप्त नहीं है। 17 तारीख तक लॉकडाउन है तो हो सकता है 17 तारीख के खत्म होते होते तक कहीं से कोई निर्देश अगर ऐसा मान लीजिए प्राप्त होता है शासन से तो हम लोग तदनुसार कार्रवाई करेंगे और जो सोशल डिस्टेंसिंग या जो भी गाइडलाइंस जिसके माध्यम से निर्देश में जब आएंगी तो उनका भी अनुपालन। अगर मंदिर खुलेगा तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करके जो भी गाइडलाइंस आएंगी गवर्नमेंट से, जो एक्सपर्ट्स होंगे वो अपनी ओपिनियन देंगे कि अगर मंदिर खोलते तो हमें क्या करना चाहिए कि रोग ना फैले या कोविड-19 के पैंडेमिक को कंट्रोल किया जा सके, तो जो गाइडलाइंस आएंगे उन गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। विशाल जी, लॉकडाउन के दौरान मंदिर ट्रस्ट की ओर से बहुत से सामाजिक कार्य भी किए गए हैं, सूखा अनाज, बना हुआ अनाज खाना लोगों में वितरित किया गया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ा समसामयिक सा हो गया वो, जिस समय हमारे अन्न क्षेत्र का उद्घाटन काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अन्न क्षेत्र का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा यहाँ अपनी अंतिम विजिट में उनके कर कमलों से हुआ और हम लोगों ने बड़े उत्साह के साथ अन्न क्षेत्र प्रारंभ किया, ये संकल्पना जो उनकी थी, और हम लोगों ने श्रद्धालुओं के लिए भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू करी। लेकिन तब तक ये लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा निर्देश किया कि हमें शायद इस लॉकडाउन की पीरियड में मंदिर को अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए और केवल इसको धर्म से जोड़ कर रखना शायद उचित नहीं है, हमें सामाजिक कार्यों में भी आगे आना चाहिए। और हम लोगों ने उसी समय से बना हुआ राशन का पैकेट जो था, क्योंकि उस समय शुरुआत थी लॉकडाउन की, बहुत भारी संख्या में लोग फंसे हुए थे बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे,
बहुत सारे लोग यात्रा में थे, ट्रांजिट में थे, बहुत से ऐसे मजदूर थे जो रोज कमाते जी बिल्कुल, बहुत खाते डिस्ट्रेस थे। का पीरियड था शुरुआती दौर पे, और उनको भोजन के लिए जो सुबह से शाम तक काम करने के बाद शाम की अर्निंग से खाते थे, ऐसे लोगों के लिए फिर हम लोगों ने ये व्यवस्था शुरू करी। और आज इस समय तक हम लोग यहाँ लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों तक भोजन का पैकेट पहुँचा चुके हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने राशन भी बांटना शुरू किया, डोनेशंस मिले, ऐसे लोगों ने राशन पैकेट बना के दिए। मुख्य रूप से एक आर्ट ऑफ लिविंग संस्था है जो श्री श्री जी की, उसके माध्यम से मैं राशन के पैकेट्स में उनके श्रद्धालुओं द्वारा इन सभी राशन के पैकेट्स को हम लोग जहाँ से डिमांड आती थी, जहाँ से आवश्यकता प्रतीत होती थी, वहाँ से उपलब्ध कराते थे। खाने के पैकेट का भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिला प्रशासन को भी हम लोगों ने लगभग 4000 पैकेट्स पर डे उपलब्ध कराते हैं वितरण के लिए। और खाने के साथ साथ इनके साथ साथ हमें कई और ऐसे ऑफर्स आए, जैसे हम लोगों ने श्रद्धालु के माध्यम से महिलाओं को अपना जो उनका हाइजीन पैक है वो उपलब्ध कराया, मास्क सैनिटाइजर एंड पर्सनल हाइजीन ऑल्सो, वो माताओं बहनों के लिए हम लोगों ने बड़ी संख्या में बांटा। फिर हम लोगों ने बहुत सारे आयुक्त महोदय के माध्यम से बहुत सारी चॉकलेट्स, बिस्किट्स, इस तरह की चीज़ें भी उपलब्ध हुई जो बच्चों को बांटा हमने। फिर एक मुथूट ग्रुप के माध्यम से हम लोगों ने एक बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम किया, और उसमें क्रिएटिविटी उनकी बढ़ सके, वो बोर ना हो और रचनात्मकता और पॉजिटिविटी बढ़ाएं अपने अंदर इस दौरान। इसके लिए हम लोगों ने कार्यक्रम किया, छोटा अपना वीडियो बना के वो मंदिर के वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, और उसके बाद उनको एक गिफ्ट हैम्पर मुथूट की तरफ से दिया जाता है। ये पर अभी भी ये योजना लगातार चल रही है। तो सभी सेक्शंस को समाज के हम लोगों ने टच करने की कोशिश करी। तो ये कह सकते हैं कि जो निर्माण कार्य अभी आरंभ किया गया उसमें मजदूरों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जा रहा है, पूरी तरह से उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। विशाल जी, आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे दर्शकों को अपनी इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।